अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि हम लोगों ने वॉइस ओवर देखा था, तो अब उसको हम समराइज़ करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि वॉइस ओवर है क्या। इसको अगर शॉर्ट वे में हम लोग देखें तो जैसे कि अगर आपने रेडियो शो सुने हो, जब वहाँ पे आरजे जो होस्ट कर रहे होते हैं, जब वो अपनी बात कर रहे होते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है, जिसको हम कहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि वॉइस ओवर। ठीक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो डाउन रहता है, यानी कि डिक्रीज़ रहता है, कम रहता है एक्चुअल ऑडियो के मुकाबले में, जो आरजे बोल रहा था उसके मुकाबले में। जब थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं या चंद सेकंड के लिए खामोश होते हैं तो वो सडनली म्यूज़िक जो है वो अप हो जाता है, और उस वक्त तक अप रहता है, यानी उस वक्त तक वो चलता रहता है तेज़ आवाज़ में, जब तक कि दोबारा से हम बोलना स्टार्ट नहीं कर देते। सो इट्स कॉल्ड वॉइस ओवर। वॉइस ओवर करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? दो ऑडियोज़ रिक्वायर्ड हैं। कौन सी दो ऑडियोज़? एक तो वो जिसके पीछे आप म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, और एक वो जो बैकग्राउंड आप लगाना चाह रहे हैं। वो म्यूज़िक भी हो सकता है, वो कोई ट्रैक भी हो सकता है, वो कोई सिनेमैटिक भी हो सकता है, वो आपकी कोई दूसरी ऑडियो फाइल भी हो सकती है जिसको आप अपनी फर्स्ट ऑडियो के बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सैम्पल के लिए दो फाइल्स ली हुई हैं। एक मेरा ऑडियो ट्रैक है, ऑडियो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, और एक मेरी ऑडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम वॉइस ओवर के इफ़ेक्ट में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि गूगल वेव खोलने के बाद, ऑडियो ले लेने के बाद ट्राई करेंगे इफ़ेक्ट में जाने की, तो हमें वो एरर दे देगा। एरर क्या देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। Alt C. मैंने ऑल्ट सी करा। FS Reader 3.0. Alt Tab. Gold Width. Alt C. Menu. Effect menu. Sensor dot dot dot. Reset. Play. Volume. Sub menu. U. अब मैंने अप एरो करा तो यहाँ पे आ गया वॉइस ओवर। Voiceover dot dot dot. V. एंटर करेंगे, हमारे सामने एरर आ जाएगा। Enter. Leaving menus. Gold wave. Error dialog. Voiceover less gold wave star greater quality effect requires compatible clipboard audio. Copy audio to the clipboard with the same sampling rate and number of channels as the current file. OK button to activate. Press space bar. देखें, यहाँ पे इसने मैं बोला कि वॉइस ओवर इफेक्ट रिक्वायर्ड, कंपैटिबल कॉपी ऑफ द ऑडियो एज वेल एज चैनल रिसैम्पलिंग रेट और चैनल बिट रेट शुड बी मैच। यानी कि हमारे पास जो ये वॉइस ओवर इफेक्ट है, ये हमसे दो चीज़ें मांग रहा है, एक ऑडियो की कॉपी और एक रिसैम्पलिंग रेट का सेम होना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑडियो है जिस पे हम बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, उस ऑडियो में रहते हुए, Escape. The open file is audio1.mp3. जैसे कि मैं इसके बैकग्राउंड में लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसका रिसैम्पलिंग रेट चेक करूँगा, जिसके लिए हम प्रेस करते हैं ऑल्ट सी Alt C. और अप एरो कर देंगे। Resample dot dot dot. M. Enter. Leaving menus. The open file is audio1.mp3. Resample. Right left parent HZ right parent colon edit combo 44100. To set the value, use the arrow keys or type the value. यहाँ पे रिसैम्पल रेट जो है वो है 44100। अगर आप इसी रिसैम्पलिंग रेट के साथ जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वाली फ़ाइल जो है उसका भी रिसैम्पलिंग रेट 44100 होना चाहिए। अगर आप कुछ रिसैम्पलिंग रेट में इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, सो मेक श्योर जो आपका फर्स्ट ऑडियो का रिसैम्पलिंग रेट है वही सेकंड ऑडियो या बैकग्राउंड का होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे 44100 है, मैं इसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ 48000, तो मैं इसको मिटा दूंगा, कंट्रोल करके डिलीट करते हैं। Blank. या हम टाइप कर देंगे 48000, 48000. एंटर। 48000. Enter. The open file is audio1.mp3. 1%. Processing resample dialog. Cancel button to activate. Press spacebar. 100%. The open file is audio1.mp3. Warning dialog. The file's current attributes do not match the selected sampling rate. The file current attributes do not match with the selected sampling rate। ये जो एरर है ये कोई इतना हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इतना नुकसानदेह नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम इसको ओके कर देंगे या इग्नोर कर देंगे। हम स्पेस प्रेस कर देते हैं। Space. The open file is audio1.mp. ऑडियो 1 वाली फ़ाइल मेरे सामने दोबारा आ गई है विंडो पे। अब करना क्या होता है, जिस फाइल के बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिसैम्पलिंग रेट लिख देने के बाद उस फाइल को कॉपी करना होता है लाजमी। जैसे कि ये मेरे पास फ़ाइल है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा अगर तो मुझे इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना है। अगर मुझे म्यूज़िक के बैकग्राउंड में ऑडियो लगानी है तो मैं म्यूज़िक को कॉपी करके इधर फोकस करूँगा सेकंड फाइल पे। इन शॉर्ट, जिस फाइल के बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक लगाना है, ट्रैक लगाना है, सिनेमैटिक लगाना है, आप उसको कॉपी करेंगे। अब मैं इस फाइल को कॉपी कर लूँगा,
Copy selected sound. कंट्रोल टैप करके सेकंड फाइल में जाएंगे। The open file is action music. ये मेरे पास अब मेरा ऑडियो ट्रैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिसैम्पलिंग रेट हम चेक करेंगे। जब तक दोनों के रिसैम्पलिंग रेट सेम नहीं होंगे, हो सकता है वॉइस ओवर अप्लाई हो जाए, लेकिन बाद में मसला आ जाएगा। रिसैम्पलिंग रेट सेम ना होने की वजह से आप जब सेव करेंगे वॉइस ओवर कर लेने के बाद, तो आपके पास जो ऑडियो है उसकी हो सकता है पिच ख़राब हो जाए, या तो सेव करने के बाद या अप्लाई करने के बाद वॉइस ओवर पिच ख़राब हो जाएगी। सो उससे बचने के लिए आपके दोनों रिसैम्पलिंग रेट सेम होने चाहिए। ऑल सी करते हैं, C menu effect menu. अप एरो। Resample enter leaving menu. The open file. अब यहाँ मैं इंसर्ट अप एरो कर देता हूँ ताकि मुझे रेट पता लग जाए। Right left parent HZ right parent colon edit combo 4410. यहाँ पे 44100 है, वहाँ पे मैंने 48000 लिखा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 48000 आएगा। Lang 4 9 9 8 0 0 0 48000. Enter. The open file is action music. The 8 and sunrise. No copyright music. Left parent 1. वार्निंग, इसको स्पेस से हम ओके कर देंगे। Space. The open. अब मैंने उस फाइल को कॉपी करा और अब भी अपनी बैकग्राउंड वाली फाइल में आ गया, रिसैम्पलिंग रेट भी सेम कर दिया। अब यहाँ पे हम इस फाइल में वॉइस ओवर में जाएंगे। याद रखें, जिस फाइल को कॉपी करा है उस फाइल में वॉइस ओवर में नहीं जाएंगे। जिस बैकग्राउंड को आपने अप्लाई करना है, आप उस वाली फाइल पे आके कॉपी कर लेने के बाद वॉइस ओवर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो मेरे बैकग्राउंड वाली फाइल पे मेरा फोकस है। अभी इसको प्ले करते हैं। Play 3 button. Stop playback. ये जस्ट फिलहाल म्यूज़िक है। ऑल सी करते हैं। Alt C menu effect menu sensor dot 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 to navigate press over restamp playback rate volume sub voice over dot dot dot. वॉइस ओवर पे मैं आ गया। अगर तो आपने ऑडियो कॉपी करी हुए है तो आपकी जो वॉइस ओवर का इफेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑडियो कॉपी नहीं करी हुई तो एरर दे देगा। मैंने ऑडियो कॉपी करी हुई है तो डेफिनेटली ओपन होगा। Enter leaving menus. The open file is action music. The 8 and sunrise. No copyright music. Left parent 128 kbps. Right parent dot mp3. Voice over dialogue. Presets edit combo. The set of प्रीसेट्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन करते हैं। default. डिफ़ॉल्ट, Default. Fade background to silence. फेड बैकग्राउंड टू साइलेंस। इसमें क्या होगा, इसमें शुरू में म्यूज़िक चलेगा हल्का सा, जैसे ही आप बोलने लगेंगे तो आपका जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल ज़ीरो पर चले जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी वो ऐसा लगेगा जैसा है ही नहीं। और जैसे ही आप चुप होंगे म्यूज़िक अप हो जाएगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको, F4 से प्ले करते हैं। Start preview. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम Stop preview. नोट करा आपने, शुरू में थोड़ी सी म्यूज़िक की साउंड आई और म्यूज़िक फिर बैकग्राउंड में चली गया। अब ये उस वक्त तक बैकग्राउंड में रहेगा जब तक कि मैं चुप नहीं होता थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी देर के लिए ऑडियो में स्टॉप नहीं आता, वरना वो उस वक्त तक डाउन रहेगा। और फिर वो अब कब होगा, वो अब जब वो म्यूज़िक जो है वो बढ़ेगा तब जब ये ऑडियो एंड हो जाएगी। डाउन करते हैं। Clipboard. Fast fading. फास्ट फेडिंग, ये इसका अपोजिट है। फेड बैकग्राउंड टू साइलेंट में क्या हुआ था, हमारा जो ऑडियो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, जस्ट मेरी आवाज़ आ रही थी जो मैं बात कर रहा था। फास्ट फेडिंग में क्या होगा, मेरी ऑडियो जो है वो भी सुनाई देगी और म्यूज़िक भी हमें बैकग्राउंड में सुनाई देगा। और म्यूज़िक सडनली जो है वो इंक्रीज़ भी हो रहा होगा, डिक्रीज़ भी हो रहा होगा। जैसे ही मैं आधा सेकंड के लिए या जस्ट अ सेकंड के लिए अगर मैं रुकूंगा, मैं प्ले करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक साइलेंट नहीं होगा। प्ले करते हैं। Start preview. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है, मगर हम चाहें तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल कर। Stop preview. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास म्यूज़िक जो है वो सडनली कई बार जो है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि अबव साइड पे आया। डाउन करते हैं। Clipboard. Half second fade. हाफ सेकंड फीड में भी आपको जो है म्यूज़िक सुनाई देगा बैकग्राउंड में, बिल्कुल नहीं वो डिक्रीज़ होगा। डाउन करते हैं। Loud background. लाउड बैकग्राउंड में ओवरराइड करेगा आपकी ऑडियो को, यानी कि जो आपकी एक्चुअल ऑडियो है या आपने जिस ऑडियो के पीछे बैकग्राउंड लगाया है उसको ये ओवरराइड करेगा। बैकग्राउंड की आवाज़ आपकी ऑडियो से ज़्यादा होगी। प्रीव्यू लेते हैं। Start preview. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने डाउनलोड Stop preview. सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो इंक्रीज़ड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीसेट्स। Slow fading. Clip. स्लो फेडिंग में क्या होगा,
शुरू में चंद सेकंड के लिए अब म्यूज़िक चलेगा, देन मेरी ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। Start preview. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड Stop preview. आप इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फास्ट फीडिंग चूज़ कर सकते हैं, हाफ सेकंड फीड चूज़ कर सकते हैं, फीड बैकग्राउंड टू साइलेंस चूज़ कर सकते हैं। लेकिन करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि किस प्रीसेट का क्या काम है। जैसे कि फीड बैकग्राउंड टू साइलेंट का काम यह है कि उस वक्त तक म्यूज़िक बिल्कुल ऑफ रहेगा जब तक कि आप खामोश नहीं होते। और हाफ सेकंड या फास्ट फीडिंग का काम यह है कि म्यूज़िक आपका बैकग्राउंड में रहेगा और बाकायदा सुनाई देगी उसकी आवाज़। और फास्ट फीडिंग में तो वो बार बार जो है वो अबव आएगा, यानी कि वो इंक्रीज़ होगा जस्ट आपके रुकने पे, 1 सेकंड रुकने पर भी। तो मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ फास्ट फीडिंग। Clipboard. Fast fading. Tab. Shift tab. Presets edit combo. Fast fading. The set of enter. The open. एंटर, 100%. अप्लाई हो गया। ड्यूरेशन चेक करते हैं, Total playing time is 2 minutes. 2 मिनट 40 सेकंड, क्योंकि 45 सेकंड की ऑडियो है, बाकी सारा एक्स्ट्रा म्यूज़िक है। प्ले करते हैं। Play 3 button. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। Stop playback. अंडू करते हैं। Undo. अब देखें जस्ट म्यूज़िक बाकी रह गया। Play 3 button. Stop playback. अब सेकंड थिंग, कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी हम जो बात कर रहे हैं फ़ौरन से स्टार्ट हो जाए। हम चाहेंगे कि शुरू में 10-15 सेकंड म्यूज़िक आए, देन हमारी जो ऑडियो है वो स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपनी ऑडियो वाली फ़ाइल पे दोबारा हमने मूव करना है। The open file is audio1.mp3. यहाँ पे हम कंट्रोल A करते हैं, शुरू में 10 से 15 सेकंड की साइलेंट लगा देते हैं। चलिए 10 सेकंड की कर देते हैं। Alt E menu. Edit I. Leaving menu. Blank. 1. 0. 10. Enter. The अब जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं कि म्यूज़िक वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऊपर आए, वहाँ आप जाके साइलेंट लगा देंगे। जैसे कि मैं चाह रहा play हूँ 3 कि button. L. L. K. एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, LLK. Pause playback. एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, मैं इसके बाद चाह रहा हूँ कि 2 सेकंड के लिए म्यूज़िक ऊपर आ जाए। The start तो यहाँ marker is स्टार्ट set. मार कर लिया आया। यहाँ Alt पे E हम menu. Edit I. Leaving menus. इंसर्ट साइलेंस का डायलॉग बॉक्स खोलेंगे और यहाँ Blank. कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देंगे ताकि प्रीवियस साइलेंस अरेज हो जाए, डिलीट हो जाए, और यहाँ 2 लिख देंगे। Enter. The open. अब आगे जहाँ हमें साइलेंस लगानी है वहाँ लगा देंगे। L. L. K. अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। KLLK. मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 4 सेकंड की साइलेंस आ जाए। यहाँ पे हम स्टार्ट मार कर The ले start आएंगे, marker is ऑल्ट Alt E ई menu. आई, Edit I. Leaving menu. कंट्रोल लेकर के डिलीट और 4। 4. 4 सेकंड के लिए यहाँ पे म्यूज़िक हमारा अब हो जाएगा, यानी कि उसकी आवाज़ बढ़ जाएगी। L. 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 K. डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फोल्डर होता है, मगर हम चाहें तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए LLLK. Pause playback. अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 सेकंड के लिए म्यूज़िक ऊपर आ जाए। The start marker is set at 30. Alt E menu. Edit menu. I. Leaving menu 2. Selected 2. Blank 2. Enter. The open. अब हमने इसमें कुछ चेंजिंग करी है तो डेफिनेटली में दोबारा कॉपी करनी होगी, क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस कॉपी है उनमें ये साइलेंस अप्लाई नहीं हुई। तो हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेंगे, Copied selected sound. from सेकंड clip. फाइल पर मूव करेंगे। The open file is audio 1. The open. अब वॉइस ओवर इफेक्ट में जाएंगे क्योंकि रिसैम्पलिंग रेट हमने सेम करे हुए ऑलरेडी। Alt C menu. Effect menu. Click volume. Voiceover. Enter. Leaving menu. या हम चूज़ करते हैं फेड बैकग्राउंड टू साइलेंस। Default. Default. Fade background to silent. अब क्या होगा, शुरू में 15 सेकंड म्यूज़िक चलेगा, फिर ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी तो मेरी म्यूज़िक बिल्कुल डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने फेड बैकग्राउंड टू साइलेंस चूज़ करा हुआ है। फिर म्यूज़िक अब होएगी कहाँ पे, जहाँ पे मैंने साइलेंट ऐड करी है। प्रीव्यू लेते हैं। Start preview. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर देखें म्यूज़िक बिल्कुल डाउन हो गई, जिसकी मदद से हम Stop preview. Clipboard. डाउन करते हैं। अच्छा ठीक है, फेड बैकग्राउंड टू साइलेंस में साइलेंस अगर आप ऐड भी कर दें तब भी म्यूज़िक अप नहीं होती, लेकिन फास्ट फेडिंग और हाफ सेकंड फेड में ऐसा होता है। हाफ सेकंड फेड चूज़ करते हैं। Fast half second fade. Clipboard. अब देखते हैं। Start preview. अब आप नोट कीजिएगा कि जहाँ जहाँ साइलेंस है वहाँ पे म्यूज़िक मेरी अप होएगी। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, ये देखें, जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं।
कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है, मगर हम चाहें तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी Enter. The open file. अब मैंने इस पर एंटर कर दिया तो ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। 100%. सो ये अप्लाई हो गया। अब यकीनन 2 मिनट 40 सेकंड की ऑडियो है, तो 45 सेकंड तो मेरे पास ओरिजिनल ऑडियो है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो 1 मिनट यानी कि 1.5 मिनट का जो हिस्सा है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा म्यूज़िक है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली सी बात है, ये हमारी जस्ट ऑडियो की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने वाली बात है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा म्यूज़िक हम रखते हैं एंड में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं रखते, लेकिन थोड़ा सा रखते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, बट 1 मिनट 40 सेकंड का कोई नहीं रखता। तो एक्स्ट्रा म्यूज़िक हम डिलीट कर देंगे। कैसे? हम एंड में चलते हैं ऑडियो के, जहाँ पे मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर है यूज़ करने के हवाले से। यहाँ पे ऑडियो ख़त्म हो गई, अभी बाकी एक्स्ट्रा म्यूज़िक है। यहाँ पे स्टॉप करा मैंने, यहाँ पे स्टार्ट मार्कर ले आऊँगा, Start marker is set at 1 minute 14.78 seconds. बाकी फिनिश मार्कर ले जाऊँगा मैं एंड पर, The finish marker is set at 2 minutes 44. और ये एक्स्ट्रा म्यूज़िक मैंने डिलीट कर दिया। अब ये फाइल की ड्यूरेशन हो गई 1 मिनट 14 सेकंड। ज़रा एंड से प्ले करते हैं ज़रा। The finish marker. यूज़ करने के हवाले से। देखें यहाँ पे मेरा म्यूज़िक ऑफ हो गया। अब यकीनन प्रोफेशनली होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक की वॉल्यूम स्लो होती है और फिर एकदम वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो जाती है और एक अच्छा लुक लगता है। ऑर्गेनाइज्ड ऑडियो आपकी एंड हो रही होती है। कल हम लोग वो देखेंगे कि फेड आउट कैसे होता है। जैसा कि ये जो म्यूज़िक बाकी है, ये जो एकदम स्टॉप हुई है, ये एकदम स्टॉप नहीं होगी, आहिस्ता 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 करके एक टाइम आएगा बिल्कुल ज़ीरो पर चली जाएगी। ये फेड आउट कब अप्लाई किया जाता है? ये तब अप्लाई किया जाता है जब हमने बीच में म्यूज़िक काटा हो, जैसे कि मैंने काट दिया है बीच में, तो इसको हम फेड आउट कराएंगे। अगर तो म्यूज़िक एंड हो रहा है, यानी कि 45 सेकंड के बाद अगर ये एंड हो रहा है तो फेड आउट नहीं होगा, लेकिन ये एंड नहीं हो रहा है, मैंने काटा है। तो ये जो एकदम स्टॉप हुआ है, इसको हमने ऐसा स्टॉप नहीं करना, हम फेड आउट करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहेगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल वे में आपकी ऑडियो एंड होगी। अब ये बैकग्राउंड वाली फ़ाइल हो गई, ये वॉइस ओवर वाली फ़ाइल। अगर मैं इसको यूँ ही सेव कर दूँगा तो हमारी जो बैकग्राउंड वाली फ़ाइल है वो अरेज हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। डेफिनेटली सी बात है, उस फोल्डर में जाके ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड वाली फ़ाइल पे वॉइस ओवर अप्लाई हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड वाली फ़ाइल रिटेन रहे और आपकी जो वॉइस ओवर वाली फ़ाइल है जो अभी हमने करा है ये भी रिटेन रहे, यानी कि दोनों रिटेन रहे, तो इसके दो तरीके हैं। या तो इसको आप सेव करें और फिर सेव एज़ कर दें, दोनों फाइल्स आपके पास रिटेन रहेंगी, या फिर इसको कंट्रोल-C करके कंट्रोल-P कर दें, अनटाइटल फाइल खुल जाएगी वॉइस ओवर वाली। फिर उसको सेव कर दें और फिर ये बैकग्राउंड वाली फाइल में जो वॉइस ओवर है इसको अंडू कर दें या कंट्रोल F4 कर दें। पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव द चेंजेस, उसको नो कर दें, बिकॉज आप ऑलरेडी कॉपी करके कंट्रोल P कर लेने के बाद सेव कर चुके होंगे वॉइस ओवर वाली फ़ाइल को।